स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 30 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये जो पूरा अनुच्छेद है उसमें आपको 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो एक पादप के कुछ विशेष भागों से ही वृद्धि होती है, आपको होता है। इसका जो कारण है वो विभाजित होने वाले ऊतक, जिसे हम विभोज्योतक ऊतक भी कहते हैं। इसकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व विभोज्योतक ऊतक में वर्गीकृत करते हैं। ताने नहीं हो जाएगा, तने हो जाएगा। तने और जड़ों के सिरों पर उपस्थित ऊतक शीर्षस्थ विभोज्योतक ऊतक कहलाते हैं। विभोज्योतक ऊतक मुख्यतः विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। तने की परिधि, मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक के कारण होती है। तो ये सब हमने अपनी वर्कशीट्स में भी पढ़ा है, तो हमें इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तने की परिधि की वृद्धि का कारण क्या है? शीर्षस्थ विभोज्योतक, उषार विभोज्योतक या अंतर्विष्ट विभोज्योतक या आपकी पार्श्व विभोज्योतक। तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा तने की परिधि में जो पार्श्व विभोज्योतक है उसका कारण होती है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक बड़े पेड़ जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं, जल पहुंचने वाला ऊतक है, वो क्या है? तो एक बड़े पेड़ में जिसमें बहुत सारी शाखाएं, जो जल है वो हमारा ऊपर पहुंचता है, तो वो कौन सा ऊतक है? जाइलम वहिकाएं हैं। तो आप इसमें आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस में भित्तियाँ छिद्रित नहीं होती? तो आपको पता है जो वाहिनिकाएँ होती हैं उनमें जो भित्तियाँ छिद्रित नहीं होती। एक गन्ने का पौधा उसके ऊपरी सिरे के काटने के बाद ही लगातार वृद्धि करता रहता है, क्योंकि उसके अग्रभाग में क्या होता है? शीर्षस्थ विभोजक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की एक दुर्घटना में हाथों की 2 हड्डियाँ विचलित हो गई। निम्न में से क्या उसका संभावित कारण हो सकता है? तो अस्थित संयोजी ऊतक का टूट जाना, उसकी दुर्घटना से जो 2 हड्डियाँ वो विचलित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक में कैसे भिन्न है? तो आपको इसका आंसर करेंगे। सरल स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे पैरेन्काइमा। और जटिल स्थायी ऊतक और जैसे इन ऊतकों में जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 3 है, जटिल स्थायी ऊतकों में उपस्थित जीवित ऊतक का नाम बताइए, इसका कार्य भी बताइए। तो जो जीवित ऊतक है वो पैरेन्काइमा कोशिकाएं वे जीवित कोशिकाएं जो संग्रहण सहारे से लेकर प्रकाश संश्लेषण और फ्लोएम लोडिंग तक के विभिन्न कार्य करती है। जाइलम और फ्लोएम के अलावा पत्तियां मुख्यतः पैरेन्काइमा कोशिका से बनी होती हैं, तो इसके कार्य भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये में आपको फर्स्ट चित्र दिया गया है, ऊतक को पहचानिए। आपको ऊतक को पहचानना है, तो आपको बोला गया है आपका जो ABCD को पहचान कर चिन्हित करें। तो आप इसमें ABCD को पहचान के चिन्हित करेंगे। A आपका है चालनी प्लेट, B आपका चालनी नलिका, C आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और D आपकी साथी कोशिकाएं। तो आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यानी एक आपको न्यूरॉन बनाना है, उसमें नाम भी अंकित करने हैं। और तो इसे करते हैं पहले 5 का A पार्ट। तो ये पूरा आपका न्यूरॉन का डायग्राम हो जाएगा, जिसमें ये जो हमारी होती है कोशिका इकाई होती है, ये केंद्रक होता है, ये हमारी दुम्रिकाएँ होती है जो ब्रांच वाली होती हैं, ये हमारी तक्षिकाश होती है, तंत्रिका, अंतिम सिरा ये पार्ट होता है हमारा। तो ये हमारा पूरा न्यूरॉन का डायग्राम हो जाएगा, आप इसे बना लेंगे। तो आगे हमें B पूछा गया, तंत्रिका ऊतक का कार्य बताइए। तो इसका कार्य क्या होता है? इस कोशिका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। ये कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न ऊतकों के नाम बताइए। वसा के भंडारण के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है हमारा? तो यहाँ से आप आज का आंसर करेंगे, वो हमारा वसामय ऊतक होता है। एक अस्तित्व को दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक हमारा लिंगामेट होता है, और जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाला ऊतक हमारा एपिथेलियल ऊतक होता है, और अस्तित्व को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक हमारा कंडरा होता है। तो आप इन चारों का आंसर कर लेंगे। A में आपका वसामय ऊतक, B में आपका लिंगामेट, C में आपका एपिथेलियल ऊतक और D में आपका कंडरा हो जाएगा। फिर आपका B क्वेश्चन है आपका,
तीन प्रकार के पेशी उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे रैखिक पेशी, यानी इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी, बेलनाकार, शाखाहरित और बहुकेंद्रीय होती हैं। हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती हैं, इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय पेशी में क्या होता है, इस उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रिक, बेलनाकार व शाखाबंधित होती हैं। ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती है। चिकनी पेशी में इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखाहरित, एक केंद्रके तथा सिरों से पतली तक्र रूपी होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, जिससे उन्हें आरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट थी बहुत आसान से कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।